ऑल सेंट इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस की 2 दिवसीय कार्यशाला शनिवार से शुरू हुई, जिसमें 500 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कई प्रतिभागी अजमेर से बाहर के भी हैं जो इस कार्यशाला में हिस्सा लेने के पहुंचे। यह कार्यशाला में G20 को लेकर भारत की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उन पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि G20 का गठन 20 सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नीति में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार और वैश्विक वित्तीय संकट को टालने के उपाय, सदस्य देशों के आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है। और इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रूस सहित अन्य कई देश हैं। इन देशों के प्रतिनिधि के रूप में विद्यार्थी मौजूद रहे और उन्होंने अपने अपने सुझाव यहाँ पर रखे। कार्यशाला के दौरान सुरक्षा परिषद के तहत जो कार्य किए गए उन पर भी चर्चा की गई। यूक्रेन पर अमेरिका और रशिया आक्रमण करना चाहता है और जो अभी कुछ दिनों पहले आक्रमण हुआ उससे किस तरह की चुनौतियां सामने आई और किन देशों को नुकसान होगा, इस पर भी कार्यशाला में चर्चा की गई। तो वहीं ह्यूमन अधिकार परिषद में भी आदिवासियों के मूल अधिकार क्या है और उनके लिए विकास की संभावनाएं किस तरह से तलाशी जा सकती हैं ताकि मूल रूप से निवास कर रहे आदिवासियों के जीवन को पुनर्जीवित किया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चर्चा की गई कि सैनिटाइजेशन को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ ही चर्चा की गई कि अंतरिक्ष में कचरे की तरह जो भरमार होती जा रही है उसे भी दूर करना चाहिए। बड़ी संख्या में सैटेलाइट लॉन्च होते जा रहे हैं जिसकी वजह से धरती का आउटर स्पेस भी खराब हो रहा है। कई तरह की बातें निकल कर आई जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। ऑल सेंट्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर रोड अजमेर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय MUN मॉडल यूनाइटेड नेशंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसका संस्करण 4 एडिशन 4 अब आयोजित है और सिवाय कोविड के 2 वर्षों के बाकी निरंतर ये जारी रहा। खासियत यह है मॉडल यूनाइटेड नेशंस की कि विश्व भर से जो बच्चे आए हैं, जैसे US से भी आए हैं, UK से भी आए हैं और 48 अन्य संस्थाओं के भी भारतवर्ष से, हरियाणा, UP, राजस्थान सब जगह से बच्चे हैं, प्लस अजमेर के सभी लगभग स्कूलों के बच्चे हैं। तो इनका प्रयास ये रहता है कि सब मिलजुल करके संयुक्त राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, जैसे रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर है, फिर वर्किंग वुमेन्स की जो प्रॉब्लम है जो संयुक्त राष्ट्र में विश्व स्तर पर उस पर कॉमन रेजोल्यूशंस क्या ड्रॉ आउट किए जा सकते हैं, आदिवासी लोग हैं उनकी जो लुप्त होती संस्कृति और उनकी परंपराओं को कैसे जीवित रखा जाए और उनके संरक्षण के लिए क्या किया जा सके। सौभाग्य से भारत की माननीय राष्ट्रपति जी भी इस वक्त उस विशेष समूह से आती हैं। तो ये फिर G20 की बात हो रही है इस वर्ष, तो G20 को भारत ने बहुत खूबसूरती से बेहतरीन तरीके से उसको एक उच्च सोपान पर पहुंचाया है। उसकी सभी कमेटियों की इंक्लूडिंग अरुणाचल और कश्मीर में भी उसकी मीटिंग्स हो रही हैं। कार्यशाला का समापन रविवार को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया जाएगा। इस कार्यशाला के दौरान ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।